Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to take अरे यार गलत हो गया। Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to take Java control statement. Control statement. There are four types of control statement in Java. Each statement, nested if statement, if else statement, if else if statement. Today in this lecture we are going to see if statement and if else statement. If else statement. If statement consists a condition followed by statement or a set of statement as shown below. Now if statement हम लोग कब यूज करते, जब हमारे पास कुछ कंडीशन है जो हमको ट्रू दिखानी है या कोई कुछ भी चीज है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमको क्या करना है, ये चीजें बताती है। मतलब ये चीजें हमको प्रोग्राम में बताना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर यू आर द एज ऑफ 18, अगर आप 18 साल के हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर यूर वोट टू गिव द वोट, राइट। नो ऐसे ही हमारा एक कंडीशन इफ स्टेटमेंट को और एक बोला जाता है सिंपल इफ। सिंपल इफ मीन उसमें सिर्फ ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई होने पर वर्क करता है और फॉल्स कंडीशन अगर आती है तो कुछ भी नहीं, उसका आउटपुट कुछ नहीं आता है। आप यहाँ पे ये वाले हमारे जो पीपीटी है इसमें आप देख सकते हैं इफ कंडीशन लिखा हुआ है और स्टेटमेंट लिखा है ओनली। अगर आप फर्दर जाएंगे तो ये मेरा एक पीपीटी पे एक फ्लो डायग्राम भी है, आप ये देख सकते हैं। ये कंडीशन स्टेटमेंट है, यू कैन सी द कंडीशन। ये जो डायगोनल हमारा जो डायमंड बॉक्स है उसके अंदर कंडीशन लिखेंगे। अगर ट्रू है द कोड इनसाइड ऑफ द बॉडी जो ट्रू है, तो अगर ट्रू रहेगा तो जो कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो जो भी कोड वो ट्रू कंडीशन के बॉडी के अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा और फिर बाद में उसके कोड आफ्टर और बाकी की स्टेटमेंट जो है इफ स्टेटमेंट के बाद के कंडीशन एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन यहाँ पे जब अगर कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है तो ये डायरेक्टली आप इधर ट्रू इनसाइड द इफ कंडीशन के बॉडी में ना जाते, आउट ऑफ द बॉडी जाएंगे और उसके आफ्टर इफ कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेंगे। सो अभी हम लोग ये द स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूट ओनली व्हेन द गिवन कंडीशन इज ट्रू एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन द स्टेटमेंट इनसाइड द स्टेटमेंट बॉडी आर कंप्लीटली इग्नोर्ड and if statement, and you can see here the above flow diagram. हम लोग एक एग्जाम्पल भी लेंगे। Now see the example of the if statement. You can see here हमने एक इंटीजर टाइप ऑफ नंबर लिया है, उसकी वैल्यू असाइन की है दैट इज 70। इफ नंबर इज लेस देन 100, इफ द नंबर इज लेस देन 100 तो उनको प्रिंट करना है सिस्टम नंबर इज लेस देन 100, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं करने वाला। फॉल्स कंडीशन इसमें कुछ भी नहीं है। ये है हमारा सिंपल इफ। हम लोग अभी इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। सो मैं अभी हमारे नोटपैड में जाने वाली हूँ एंड नोटपैड में हम लोग एक प्रोग्राम ओपन करेंगे और उसमें मेरा सिंपल इफ है। You can see a simple if open. आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मैंने एक फाइल इंपुट की है इसमें, input java.util.scanner।
ये फाइल इसलिए इंपुट की है, ये यूटिल पैकेज के अंदर एक स्कैनर है जो मैं इस स्कैनर के थ्रू में यूजर से वैल्यू लेने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर. नाउ पब्लिक क्लास एंड दिस इज जावा इफ. पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इज अ वाइड मेन फंक्शन, ये मेरा मेन फंक्शन है. और यहाँ पे एक इंटीजर टाइप वेरिएबल असाइन किया दैट इज अ नंबर, NUM नाम. और एक स्कैनर असाइन किया, एक स्कैनर क्लास मैंने लिखा है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है. ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, दैट इज अ TY इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. ये मैंने एक यूज किया है यहाँ पे सिस्टम डॉट इन. ओके, नाउ सिस्टम डॉट प्रिंट LN एंटर द नंबर. मैंने यूजर से नंबर एंटर करवाया है और उसको स्कैन किया, असाइन किया नम के पास, दैट इज आई हैव यूजन द ऑब्जेक्ट TY. ये TY ऑब्जेक्ट यूज करके मैंने फंक्शन है स्कैनर क्लास के अंदर, एक फंक्शन है इंट डॉट इंट नेक्स्ट इंट इंटीजर करके एक फंक्शन है. ये फंक्शन को मैंने इसमें असाइन लिखा हुआ है. एंड देन इफ, नाउ यू कैन सी अभी मेरा यहाँ पे क्या हो गया, मेरा इफ स्टेटमेंट स्टार्ट है. You can see the if conditional statement has been started. If number mod, I have given a simple example. If the number mod 2 is equals to 0, then the given number is even. Okay, ये मेरा inner body है. This is my inner body of my block. If my condition is true, it will going to print this even. And if my condition is false, so it is not going to print anything. And what it will go directly to the, ये जो हमारा if condition statement के अंदर का जो true condition statement है, ये जो लिखा हुआ है, उससे वो डायरेक्टली बाहर जाएगा. उसके इनसाइड का स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करेगा, आउटर स्टेटमेंट प्रिंट करेगा. लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तो इट विल प्रिंट दिस स्टेटमेंट ऑल्सो एंड इवन इट विल प्रिंट the system dot out dot println. also it will print another system. अभी मैंने सेकेंड स्टेटमेंट जो है मेरा, जो if कंडीशन के आउटर बॉडी में है, दैट इज system dot out dot println you have enter the number. और ये नंबर मैंने उसको ये वेरिएबल यहाँ पे असाइन किया है, जो मेरा नंबर है. ये सेपरेट में किससे करूंगी, प्लस साइन से आई हैव सेग्रीगेटेड. तो ये मेरा नंबर है, जो वेरिएबल, जो नंबर मैंने जो भी नंबर दूंगी वो नंबर यहाँ पे प्रिंट होगा. एंड यू हैव एंटर दिस नंबर करके ही प्रिंट करके आने वाला है. ओके, नाउ हम अभी इसको वी विल रन इट. फर्स्ट आई विल सी माय क्लास नेम. मैंने क्लास नेम क्या रखा हुआ है, जावा इफ. तो आई विल गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट. जब भी मुझे प्रोग्राम रन करना है तो आई विल गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट. आई विल गो टू माय फोल्डर. So my folder name is Trupti, where I have saved all my Java files. अभी मैं यहाँ पे मेरा जावा प्रोग्राम कंपाइल करने वाली हूँ, जावा सी. एंड मेरा प्रोग्राम का नाम है फाइल का जावा इफ. यस, इट इज एन जावा इफ एंड डॉट जावा. Once more time, yes, java if dot java is my file name. So it has been compiled successfully. Now I will see after running it what the output I will get it. That is java if. Could not find or load the main class. Yes, let me see what's happened here. Yes, public class static void main. Is this okay? So again one more time I will go here. Yes, it has been compiled successfully. Now I am going to write Java C and my file name, that is an Java if. I am going to run with this only, as I know could not find or load the main class. Why it is coming, let me see.
Yes, why it is coming? See here, what a mistake I have done. My file name is capital J and I have written here small c. So it is not able to find that file, right? So what I am going to do here? See, ये ऐसी मिस्टेक हम लोग हमेशा करते हैं और हम लोग को लगता है क्या गलत हुआ, मैंने तो सब सही लिखा है और हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते. Now see here, my file has been run successfully. Now you can see, enter the number. Now what number I am going to enter here? That is at 34. Yes, the given number is even. मतलब ये कंडीशन क्या था? ट्रू था. तो उसने the given number is even and you have entered the number 34. अब अगर ये सेम प्रोग्राम में अगर फॉल्स कंडीशन के साथ करना चाहती हूँ, अगर मैं नंबर कोई ऐसा एंटर करती हूँ जो कि वो इवन ना हो, आई हैव एंटर 67. सो उसने क्या किया? यू हैव द गिवन नंबर इज इवन वगैरह कुछ नहीं लिखा क्योंकि वो सेटिस्फाइड कंडीशन नहीं हो रही थी उसकी. वो डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ द इफ कंडीशन के स्टेटमेंट में, आउटसाइड स्टेटमेंट में गया और उसने यू हैव एंटर द नंबर 67 ऐसा करके आउटपुट दिया है. यस, नाउ वी हैव डन विद द इफ statement. Now we will go with our another concept, that is this was the example of the if, and now we will go with the another, that is the if else statement in Java. हमने पहले देखा कि ओनली ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलने वाला है. यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट में इफ कंडीशन एंड फर्स्ट इज द ट्रू कंडीशन एंड इवन वी कैन प्रिंट अ फॉल्स कंडीशन. अगर आपका ये कंडीशन ट्रू है, हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक रूट डिसाइड करते हैं, अगर ये रूट बिजी है तो हम लोग क्या करते हैं, ये रूट बिजी है तो हम नेक्स्ट दूसरा रूट लेते हैं जाने के लिए कहीं पे भी. तो वैसे ही ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फॉल्स कंडीशन अगर ये नहीं होती तो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, तो वो स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं. तो हियर वी कैन एग्जीक्यूट टू स्टेटमेंट, वन इज द ट्रू स्टेटमेंट एंड अनदर इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. इफ कंडीशन के अंदर जो आएगा, इफ ब्रैकेट के अंदर जो आएगा दैट इज अ ट्रू कंडीशन, एंड जो उसके बाद एल्स में जो आएगा, एल्स मतलब उसके अलावा क्या होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उसके दूसरा सेकंड साइड वो क्या करने वाला है, वो स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे. Now you can see the above diagram. The statement inside if will execute the condition is true and the statement inside the else will execute if the condition is false. अभी यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, ये है हमारा कंडीशन जो डायमंड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, इट इज अ कंडीशन. अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो हमारा जो इफ अंडर द ट्रू कंडीशन में ये वाला ट्रू कंडीशन के अंदर जो भी ब्लॉक में हमने लिखा है, इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट द कोड इनसाइड ऑफ इट विल बी एग्जीक्यूट. इफ इट इज फॉल्स, हमने जो एल्स के अंदर जो भी एल्स की बॉडी के अंदर जो भी एग्जीक्यूट करने के लिए लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा. Did you got it? Now we will see one example. Simple example here is ये example लिया हुआ है यहाँ पे. That is we having a integer number that is 120 and if number is greater than 50, you have to print the number is if the number is less than 50, then you have to print inside the body of the if that number is less than 50. Else में क्या जाएंगे, the system dot the number is greater than or equals to 50. एक ऐसा ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे प्रिंट किया. Then we will close all the else bracket and false bracket. Now for this also we can go for our example with the notepad. नोटपैड में हम जा सकते हैं. अगर आपको चाहिए तो हम इसी एग्जाम्पल में लेंगे. हमने यूजर से एक वैल्यू लिया और उसने यहाँ पे मेरे को प्रिंट किया है इवन नंबर. अच्छा, अगर ये इवन नहीं है तो क्या है, ये स्टेटमेंट भी उसने प्रिंट करना चाहिए. तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे, यू हैव टू आफ्टर दिस कर्ली ब्रेस, ये जो कर्ली ब्रैकेट है हमारा, इसके बाद हमको एक एल्स स्टेटमेंट लिखना है, एल्स, और एल्स के बाद और एक हम लोग कर्ली ओपन ब्रैकेट डालेंगे और उसमें हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे
system dot out dot print ln, और ये हमको देगा द गिवन नंबर, हम लिखेंगे द गिवन नंबर इज odd. Yes, I have written this, the given number is odd and semicolon. ये हमारा हो गया false statement, और इसको मैं क्लोज करूंगी. ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, और आप देख सकते हैं एक कंडीशन मेरी ट्रू है और एक कंडीशन मेरी फॉल्स है. अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, एंड इफ माई कंडीशन इज फॉल्स वो एल्स ब्लॉक में जाएगा, और एल्स ब्लॉक में जाके इट विल प्रिंट दिस वन मिनट. आई हैव रिटन, हमारा एस कैपिटल होना चाहिए सिस्टम का. ओके, लेकिन और एक स्टेटमेंट दिया है मैंने जो कि हमारे दोनों ब्लॉक के बाहर है. सिस्टम दैट यू हैव एंटर द नंबर, ये तो दिखाने ही वाला है क्योंकि ये दोनों ये वाला जो स्टेटमेंट है ये दोनों के साथ वर्क करेगा, चाहे ये ट्रू है चाहे ये फॉल्स है, बिकॉज ये दोनों ब्लॉक के बाहर है. ये हमारा मेन फंक्शन जो मेन कंटेंट है उसके साथ वाला स्टेटमेंट है. सो आई हैव क्लोज्ड ऑल द कंटेंट एंड एवरीथिंग. नाउ आई कैन सेव दिस फाइल. मैं इसको पहले सेव कर लूं, तो सेव कर लिया अभी मैंने. अब मैं अपने इसको रन करने जाऊंगी. आई कैन गो फॉर रनिंग. सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर, फर्स्ट आई विल हैव टू कंपाइल इट, राइट. I have compiled it. Oof, why it is given error? Unclosed. Now we can see the statement whether I have closed properly or not. Yes, we have this equals to, and we have written here else. Yes, what is the error? I have done, यहाँ पे जो डबल कोट देना चाहिए था उसकी जगह मैंने सिंगल कोट दे दिया गलती से. So I will save again one more time. See, error तो आना चाहिए. Until and unless we will not get the error, we will not able to aware about what the mistake we are doing. Now, yeah, it has been compiled successfully. Now I can run it. Yes, I am going to run this file. See, enter the number. Now I am going to enter 67. So what I got, the given number is odd. 67 is a false condition, जो कि हमारा और even के लिए नहीं हो जाता है. मॉडुलर जब मैं n mod 2 करती हूँ तो मुझे रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो वो false condition, else condition में जाके उसने प्रिंट किया the given number is odd and you have entered the number 67. Now I will give again, I will run one more time this file. Now this time I am going to give him this system the even number. So what the output I got, the given number is even and you have entered the number 100. I think all of you have understand what is the if statement and what is if else statement nicely. And in the next lecture, in the next video of mine, you can see what is a nested if and what is a if else if statement, that is known as a ladder if. We are going to see in the next video. So please don't forget to like and share my video. Also subscribe it. And if you having any query, you can write in a comment box that what the queries are. I will go through it and I will definitely answer you. Bye bye.